चैप्टर नंबर 10 सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले मैं तुम लोग को एक ट्रिक दे रहा हूँ, वो ट्रिक तुम लोग लर्न कर लो, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, जस्ट ये ट्रिक शॉर्ट कोड है, इसको लर्न कर लो, तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा। सी सी डी डी सी 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 डी डी सी सी, डी डी को दीदी करो, इजी याद रहेगा याद करना। सी सी दीदी सी सी, सी सी रिपीट करो मेरे साथ, लर्न हो जाएगा। सी सी दीदी सी सी, सी सी दीदी सी सी। अब सी मतलब देखना, तो हिंदी में सी सी है, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? देख, इंग्लिश में सी सी है, हिंदी में क्या हो जाएगा? देखना। देखो दीदी देखो, देखो देखो, ये देखो, खाली ये 3 वर्ड अगर लर्न हो गया ना, ये चैप्टर खत्म है। कोई भी टाइप का सामान दो, बस इसमें खाली पुट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है बस। ठीक है, देखो दीदी देखो, देखो दीदी देखो, सी सी डी डी सी सी। ठीक है, बस अब इसको फिल करना है। अभी देखो यहाँ पे आएगा क्लोजिंग डेट, यहाँ पे ओपनिंग डेट। क्लोजिंग ओपनिंग, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेट से ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग डेट से ओपनिंग कैपिटल। 2 बार याद रखो, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग डेट से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेट से क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग डेट से ओपनिंग कैपिटल। सी सी डी डी दीदी सी सी, देखो दीदी देखो, सी सी डी डी सी सी। अब देखो, जो सबसे पहला वाला सी है, ये हो जाएगा कैपिटल एट द एंड, उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसके बाद ड्राइंग। यहाँ पे ये वाला डी को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाला कैपिटल एंड है, तो ये वाला कैपिटल क्या हो जाएगा? बिगिनिंग स्टार्ट। दो कैपिटल एट बिगिनिंग, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इतना लर्न करना है। सी सी डी डी सी सी, पहला सी कैपिटल एट द एंड, शुरू होते ही खत्म, कैपिटल एट द एंड। उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसके बाद ड्राइंग, फिर दूसरा डी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले ही एंड हो गया था तो फिर क्या होगा? बिगिनिंग, कैपिटल एट बिगिनिंग, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल एट द एंड, शुरू होते ही खत्म, उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्राइंग, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, कैपिटल बिगिनिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझा इतना? अब बस यही इसको उठा के यहाँ पे लिख देने का है। अभी जो पहला वाला है, इसे पहले लिख देते हैं, कैपिटल एट एंड, उसके बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल बिगिनिंग, मेरे को रॉन्ग लग रही है, ठीक है, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल एट बिगिनिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी सी डी डी सी सी, सी सी डी डी सी सी। सबसे पहले कैपिटल एट द, उसके बाद कैपिटल डी से ड्राइंग, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, उसके बाद कैपिटल बिगिनिंग, उसके बाद
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले को कुछ नहीं करने का है, सेकंड वाले को लेस एड लेस लेस, खाली बीच में जो डी वाला है इसको ऐड करना है, बाकी सबको लेस। पहले वाले को कुछ नहीं करना है, लेस एड लेस लेस, समझ लो, खाली डी को ऐड करना है, बाकी सबको लेस, और पहले वाले को टच नहीं करने का है। समझा इतना? बस तुम्हारा फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वैल्यू वहां से उठाओ, इसमें पुट करो, सम कंप्लीट। ठीक है, एकदम इजी चैप्टर है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 5 सॉल्व क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या है हमारा? असेट है या लाइबिलिटी है? कैश हमारे पास बैंक में रखा है, ये कोई कर्जा है हमारे, ये कर्जा है क्या? कोई असेट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैश एट बैंक। डेट क्या दी हुई है क्लोजिंग ओपनिंग की? 31/3/17, 31/3/18, 31/3/17, 31/3/18। थोड़ा सा कॉलम छोटा हो गया है। ठीक है, कैश एट बैंक में कितना दिया हुआ है डेट अमाउंट क्लोजिंग का? 3000 और ओपनिंग का 6000, मतलब अब उसके बाद क्या दिया हुआ? 6500 है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? कैश एट हैंड। कैश एट हैंड असेट है या लाइबिलिटी? असेट है, हाथ देखिए ना। कैश एट हैंड कितना दिया हुआ है अमाउंट? हाँ, इन कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड। अमाउंट कितना दिया हुआ है? एक जन बोलो। 200 और 5000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक मतलब स्टॉक शेयर्स। वेरी गुड। हम लोग माल बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट हमारा जो बचा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? बचे हुए प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? स्टॉक में माल पड़ा है। सुना है कभी ये वर्ड स्टॉक? स्टॉक मतलब सामान। सामान क्या है हमारा? प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी लाइबिलिटी होती है असेट? असेट। स्टॉक क्या होगा हमारा? असेट। तो स्टॉक ट्रेड ना, अमाउंट 60,000 और इधर 68,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? संधि डेटर। संधि डेटर हमारे लिए असेट है कि लाइबिलिटी? संधि डेटर क्या होता है? संधि डेटर मतलब क्या होता है? डेटर मतलब क्या होता है? कस्टमर जो उधार के है, संधि लगा दिया तो भी मतलब चेंज नहीं होगा। संधि डेटर मतलब भी वही होता है जो कस्टमर उधार के है। तो जो कस्टमर अपने से उधार लेके गए हैं, ये फ्यूचर में पैसा देंगे, मतलब इनसे फ्यूचर में हमें पैसा आएगा। जिस चीज से पैसा आता है उसे असेट बोलते हैं या लाइबिलिटी? हाँ, लाइबिलिटी में पैसा देना पड़ता है हमें। बैंक लोन लाइबिलिटी होता है ना, लोन में पैसा मिलता है या देना पड़ता है? फ्यूचर में पैसा देना पड़ता है ना, तो जहां देना पड़ता है वो लाइबिलिटी, और जहां फ्यूचर में मिलता है वो असेट। तो संधि डेटर फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो असेट या लाइबिलिटी? असेट। क्या लिखेंगे? संधि डेटर। अमाउंट कितना है? 10,000, 25,000। के बाद क्या है? इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट मतलब सामान। अरे बिजनेस को रन करने के लिए उसमें वहाँ फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में मशीन्स होती है, मशीन्स को क्या बोलते हैं? इक्विपमेंट। तो जो मशीन्स है वो हमारे लिए असेट है या लाइबिलिटी है? असेट होता है ना।
देखो लाइबिलिटी बहुत क्लियर है, लाइबिलिटी किसी भी टाइप का कर्जा या किसी का पैसा देना बाकी है वही लाइबिलिटी होता है, बाकी सब असेट होता है, सामान, प्रॉपर्टी, पैसा जो फ्यूचर में मिलने वाला है, ये सब असेट में ही आएगा। तो इक्विपमेंट सामान है, प्रॉपर्टी है, तो ये क्या होगा, असेट या लाइबिलिटी, असेट। तो EQUIPMENT, अमाउंट कितना दिया इक्विपमेंट का, 8000 इधर और दोनों साइड 8000। उसके बाद और क्या है, सन्वी क्रेडिटर, सन्वी क्रेडिटर अमाउंट क्या दिया है 15,000 और इधर 10,000। और क्या है, फर्नीचर, असेट है लाइबिलिटी, असेट। किसी को डाउट है फर्नीचर पे, ये लाइबिलिटी है। कितना है फर्नीचर का अमाउंट, 10,000, 10,000, बस खत्म ना, इजी है, सब कुछ एक ही कॉलम में आ गया। हाँ सन्वी क्रेडिटर, हाँ सन्वी क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जिससे हम लोग ने उधार में सामान ले रखा है तो फ्यूचर में पैसा देना है, तो फ्यूचर में इसको पैसा पे करना होता है, वो किधर आता है, लाइबिलिटी पे। सन्वी क्रेडिटर अमाउंट क्या है 15,000 और 10,000। सारी पोस्टिंग हो गई ना, कुछ भी इसमें है जो ऐसा समझ में नहीं आया हो, सबके मतलब पता है ना, कैपिटल मतलब, ड्राइंग मतलब, इसमें सब समझ में आया। एडजस्टमेंट पे जाते हैं अभी, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर शुभम इंट्रोड्यूस 3,000 एज अ फर्दर कैपिटल, विड्रॉ 5,000 एज अ ड्राइंग। शुभम ने 3,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए, शुभम ने क्या किया है 3,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए। अपने पास कैपिटल इंट्रोड्यूस करके कुछ है, हमारे कॉलम में है ना कैपिटल इंट्रोड्यूस, शुभम ने इंट्रोड्यूस किए, कितने इंट्रोड्यूस किया उसने, 3,000। तो जो हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस है इसके आगे लिख देंगे 3,000, समझा। उसके बाद क्या बोला है, फर्दर कैपिटल विड्रॉ 5,000 एज अ ड्राइंग, 5,000 रुपए विड्रॉ किए एज अ ड्राइंग। हमारे पास ड्राइंग नाम का कोई कॉलम है, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5,000। और कुछ दिया है, रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम एंड द इक्विपमेंट एट 5% पर एनम। डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे 10% का और इक्विपमेंट पे 5% का, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, असेट का वैल्यू कम करना। अभी देखो जैसे तुम लोग ने कोई सामान खरीदा, जैसे मोबाइल खरीदा या कोई कार खरीदी, तो कार समझो तुमने 10 लाख की खरीदी, उसको तुम लोग अगर 1 महीने बाद भी बेचने जाओगे तो कोई 10 लाख देगा क्या, नहीं देगा ना, उससे कम वैल्यू देगा। 10 लाख का समझो 8 लाख दे रहा है, कितना कम हुआ 2 लाख, तो ये 2 लाख को अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आज एक मोबाइल खरीदा तुम लोग ने आईफोन 1 लाख का, 5 साल बाद उसे बेचने जा रहे हो, 70,000 मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है 30,000, तो 30,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चैप्टर है, अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ डेडिकेट चैप्टर है उसका ठीक है। ड्राइंग 5,000, उसके बाद अपना डेप्रिसिएशन निकालना है फर्नीचर का 10%। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, डेप्रिसिएशन देखो हमेशा क्लोजिंग अमाउंट पे निकलता है, ओपनिंग पे नहीं। फर्नीचर का अमाउंट कितना है 10,000। अब 10,000 का कितना परसेंट बोला है 10%, 10,000 का 10%, 10/100, 0,000 कट, कितना आया 1,000, और 10% मतलब एक जीरो कम कर देने का, सिंपल, ठीक है। तो 10,000 का 10% 1,000, मतलब डेप्रिसिएशन कितना हुआ है 1,000 का। तो देखो अगर कोई भी चीज असेट में प्लस हो रही है तो वो प्लस ही करने का, और अगर माइनस हो रही है तो माइनस करने का। लेकिन अगर लाइबिलिटी में कोई चीज प्लस हो रही है तो उसका उल्टा करने का, प्लस हो रही है तो माइनस करने का, माइनस हो रही है तो प्लस करने का, ठीक है। अब जो ये डेप्रिसिएशन है ये असेट के साइड में क्या होता है, माइनस, वैल्यू कम करना, कम सब्ट्रैक्शन
माइनस ना, तो 10,000 रुपये में से 10% उसकी वैल्यू कम हो गई, मतलब 1,000 रुपया उसकी वैल्यू कम हो गई। 10,000 का 1,000 कम हो गया तो 9,000 है ना। तो डेप्रिसिएशन मतलब असेट में क्या हो रहा है, माइनस। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। माइनस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना माइनस करने का है, 1,000। समझा। असेट में प्लस होता है तो प्लस करने का, माइनस होता है तो माइनस करने का। लेकिन अगर लायबिलिटी में वो चीज प्लस होने वाली है तो वहां पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होने वाली है तो प्लस। अब और क्या दिया हुआ है, इक्विपमेंट पे 5% का डेप्रिसिएशन। इक्विपमेंट कितना है, 8,000 का। इक्विपमेंट 8,000, ठीक है। 8,000 पे 5% कट करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या एक ट्रिक बता रहा हूँ। 8,000 का 5% बोला है, 8,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो कम, 800। 10% अगर 800 है तो 5% 400। सिंपल। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना, 500। समझा इतना, अरे सॉरी हाँ 400। समझ में आया इतना। और उसके बाद इसको टैली करेंगे। टैली मतलब जो भी अकाउंट ज्यादा है, इसका जो साइड ज्यादा है और इसका जो साइड ज्यादा है, जो भी साइड ज्यादा रहेगा उसी को दोनों साइड लिखने का। जैसे अगर ये साइड का अमाउंट ज्यादा आया इससे, तो जो अमाउंट आया उसको यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पे भी। टोटल में इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, ऐसा नहीं करते। जिस साइड ज्यादा है उसी को दोनों साइड लिखते हैं। अभी ज्यादा क्या होगा, इस साइड ज्यादा होगा या ये साइड ज्यादा होगा, ये साइड ज्यादा होगा, मतलब इसका जो भी अमाउंट आएगा वो दोनों साइड लिखना पड़ेगा। तो इसको प्लस करते हैं, कितना आएगा, 3,000 प्लस 60,000, 6 प्लस 3 63, 63 प्लस 10 73, 73 प्लस 8 73 प्लस 8 81, 81 प्लस 10 91, 91 प्लस 2 91,200, 91,200। अब ये ज्यादा है, हमें पता है कि इस साइड से, तो यहाँ पे भी 91,200 और यहाँ पे भी 91,200। समझा। उसके बाद अभी इसको टोटल करेंगे, 6,500 प्लस 5,000, 6 प्लस 5 11, 500 को साइड में रखते दिमाग में। 11 प्लस 68 79, 79 प्लस 25, 79 प्लस 25 104, 104 प्लस 8 104 प्लस 8 112, 112 प्लस 10 122, तो 1,22,000। प्रैक्टिस करोगे तो वैसा आएगा। अब इधर 1,22,000 है तो यहाँ पे भी 1,22,000। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का एक ट्रिक बताऊं, इस 0 0 0 0 तो 2 0 सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 0 में कितना प्लस करोगे तो 2 आएगा, 0 में कितना प्लस करोगे तो 2 आएगा, 2 प्लस करोगे तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब 5 में कितना प्लस करोगे तो 1 आएगा, 5 में 4 प्लस, 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। अब 5 में कुछ भी प्लस करो 1 नहीं आएगा, 5 में 6 प्लस करूंगा तो 11 आएगा। तो 5 प्लस 6 11, तो 1, यहाँ पे 1 कैरी। अब 1 यहाँ 2 ऑलरेडी है, 2 में कितना प्लस करेंगे 9 आएगा, 7 76 200, 76 200। नहीं समझ में आया, सिंपल सब्ट्रैक्शन कर लेना है, ठीक है। ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ आएगी, लेकिन एक बार जब आ जाएगी तो फटाफट करोगे अकाउंटिंग, तुम्हें टाइम नहीं लगेगा 1 घंटा प्लस माइनस करने में। अब 1,22,000 में 10 जाएगा सीधा, 1,12,000। 1,22,000 में 10 माइनस किया तो हाँ 12,000, तो 1,12,000
थाउजेंड। समझा इतना? ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल। अब हमारे पास यहाँ पे एक कैपिटल एट द एंड है और यहाँ पे एक कैपिटल एट द बिगिनिंग है। देखो ये 31 मार्च 2017 पे खत्म हुआ है, तो स्टार्ट कब हो रहेगा? 1 अप्रैल 2017 को। तो मतलब 1 अप्रैल 2017 को ये ओपनिंग था, ठीक है? ओपनिंग, बिगिनिंग, इसलिए बिगिनिंग में जाएगा और ये क्लोजिंग में जाएगा। हम लोग को ये साल याद रखने का है जो हमारा एंडिंग साल है, ठीक है? हमारा ये जो एंडिंग साल है 31/3/18, ठीक है? और हमारा एक ये डेट है 31/3/17। हमें सिर्फ ये डेट से मतलब है। ये डेट एंड यहाँ हो रही है तो स्टार्ट कहाँ पे हुई रहेगी? 1/4/17। इसके बाद है ना 31 को ये साल खत्म हो गया तो 1 को नया साल चालू होगा 1 अप्रैल से। तो बिगिनिंग में कौन सा अमाउंट आया? 200। लेकिन एंडिंग में कौन सा अमाउंट था? 112,000। ये क्या था? बिगिनिंग। ये क्या था? एंड। तो बिगिनिंग कहाँ पे है? इधर। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा? 76,200। एंड क्या है? तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,12,000। समझा? 1,12,000 यहाँ पे और बिगिनिंग में 76,200। अब किसको ऐड करना है, किसको लेस करना है? इसमें से इसको लेस करेंगे। 1,12,000 में से 3,000 लेस किया कितना आएगा? 1,12,000 में से 3,000 माइनस किए कितना आएगा? 1,09,000। 9, 10, 11, 12, 1,09,000। एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम लोग अच्छे से सीखो। हमें सिर्फ ये डेट से मतलब है कि इसमें हमारा साल खत्म हो रहा है। खत्म मतलब एंड। तो सिंपल सी बात है, ये वाला क्या हो गया? एंड हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अच्छा ये अमाउंट अंदर क्यों लिखा, ये अमाउंट बाहर क्यों लिखा? ठीक है देखो, मेरे को ये पता है कि यहाँ पे जितना भी अमाउंट आएगा उसमें से इसको माइनस करने का है, तो कैलकुलेशन जो करना है वो अंदर करते हैं और मेन अमाउंट बाहर आता है। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करना है तो उसको मैं डायरेक्ट बाहर भी कर सकता हूँ, या तुम लोग सब कुछ ही बाहर कर दो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं है। बट ये अमाउंट में से ये माइनस होगा, इसको कुछ टच नहीं करना है, तो ये इसके लिए अंदर आएगा, और इसमें से ये माइनस होगा इसलिए ये अंदर आएगा। इन दोनों का जो आंसर होगा आपस में सॉल्व होने के बाद वो बाहर आएगा और बाकी सारे अमाउंट बाहर ही आएंगे। समझा? अब 1,12,000 में से माइनस किया तो 1,09,000। इसमें इसको क्या करना है? ऐड। 1,09,000 में 5,000 ऐड किया तो 1,14,000। 1,14,000 में इसको लेस किया तो ये 6,500 है ना, हम लोग ने 5 को लास्ट में रखा था और बाद में ऐड ही नहीं किया, तो यहाँ पे 500 आएगा, इसके लिए यहाँ पे भी 500 आएगा, और इसके लिए यहाँ पे भी 500 आएगा। 1,12,500 में से अगर 3,000 लेस किया तो 1,09,500, और अब प्लस करेंगे तो 1,14,500। समझ में आया? ये 500 मैंने लास्ट में रखा था कि कैलकुलेशन में ऐड फटाफट कर सके, लेकिन बाद में 500 ऐड करना रह गया था। समझा? अब 1,14,500 आया, इसमें ये क्या करना है? लेस। 1,14,500 में से 76,200 लेस करो, कितना आएगा? 1,14,500 में से 76,200 लेस करके बताओ। 76,200, 0 0, 5 में से 2 गया 3, 0, 14 माइनस 6, 8, 38,300 ना। इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 38,300। अब इसमें ये सब क्या करना है? लेस। 1,400 लेस करेंगे 38,300 में से तो कितना आएगा? 36,900 आएगा। 36,900। ये क्या मिला हमें? नेट प्रॉफिट। अगर ये माइनस में आया तो नेट लॉस, अगर प्लस आया तो नेट प्रॉफिट। आंसर मेन अपना सेम ही आया ना? समझ में आया इतना? कुछ डाउट है? नहीं ना? कॉपी करो।